फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ये बातें कड़वी हैं मगर सच्ची हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो कि मृत्यु के बहुत ही करीब था, मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और कहा कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और फिर वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया, अरे वे 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आई। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले उसने पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे पता है कि ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि नहीं, ये वो शब्द नहीं है जो पिताजी ने बताए थे। ये तो कुछ अलग है। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वे शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े, तो वह बहुत उदास हो गया। फिर एक ब्राह्मण से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वह एक धनी व्यक्ति से मिला। उसने कहा कि ईश्वर मुझे धन दो। ये प्रार्थना है 4 शब्दों की, लेकिन यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसे पिताजी ने बताई थी। अब वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। तब एक दिन की बात है कि एक भिखारी साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे ये तो वही 4 शब्दों की प्रार्थना है। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे आप समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यह बहुत ही उच्च कोटि की प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसों के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, प्रेम के लिए देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद के भाव जब भी निकलते हैं तो हमेशा वो चीज बढ़ जाती है। ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो बच्चों, आज से ही ये प्रण लो कि आप भगवान का धन्यवाद अवश्य करेंगे, क्योंकि उसने हमें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है। तो आप सब भी कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द की प्रार्थना अवश्य करें। इन 4 शब्दों में
में बहुत शक्ति है। अगर ये 4 शब्द लेने कठिन है तो आप 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अगर 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हैं तो 2 शब्द बोल दें, ईश्वर धन्यवाद। और 2 शब्द भी अगर ज्यादा लग रहे हो तो आप 1 शब्द अवश्य बोले, धन्यवाद। तो फिर देखना कि आप जिस चीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान वो आपकी अवश्य पूरी करेंगे और जीवन में सुख व शांति रहेगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।